ठीक है, दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं आसानी से। अब इसको थोड़ा हम स्टाइल कर देते हैं। तो हम स्टाइल के लिए बोलेंगे कि देखो भाई इसको फ्लेक्स रखो और आइटम्स को सेंटर रखो, साथ में थोड़ा सा गैप रखो। तो गैप, और वो जो गैप जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट स्लेट 500 रख लो और टेक्स्ट का साइज़ जो है वो छोटा ही रखो। फ़ॉन्ट 500 के आसपास का रखो। साथ में जो आपका पैडिंग लेफ्ट है उसको 6 रखो। ट्रांजिशन भी दे दो एक। और क्या करो कि जो होवर होगा ना, मतलब जब उसके ऊपर हमारा कर्सर जाएगा तो फिर जो हमारा ये कलर होगा टेक्स्ट का वो चेंज हो गया 600 आ जाएगा, ठीक है। और फिर होवर पे जो हमारा बीजी का भी कलर को चेंज कर देते हैं, तो होवर बीजी स्लेट बोल देते हैं इसको। इतना जब हम करेंगे तो कुछ हमें दिखना चाहिए अलग। तो देखो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या कर रहे हैं, देखो अभी पूरा विथ हमें नहीं यहाँ पर मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने साइड बार राउट्स में और यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग को देख लेना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्लास नेम में कि भाई जो भी आप साइड बार आइटम को यहाँ पर ला रहे हो ना, उसको लाने के टाइम पर ध्यान रखो कि वो फ्लेक्स डिव में ही लाओ। उसको फ्लेक्स कॉलम रहेगा यहाँ पर, और विथ को फुल कर दो। तो अब ये पूरा विथ लेना चाहिए। अभी देखो ये पूरा विथ आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पैडिंग वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वापस से हम साइड बार आइटम्स के आगे अंदर, और ये जो आइकॉन और लेबल को हमने रखा है, ये आइकॉन और लेबल को भी एक अलग डिव में रख लेते हैं। और इस डिव को थोड़ा सा हम क्लास नेम दे देते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई इसको फ्लेक्स रखो, आइटम्स को सेंटर रखना, और थोड़ा सा इसको भी गैप दे देते हैं हम, तो गैप जो कि हॉरिजॉन्टली होगा। और पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले। अब जब हमने ये किया ना तो थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। तो देखो ये स्पेस मिलना थोड़ा शुरू हो गया और अब अच्छा दिख भी रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी फंक्शनैलिटी, अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ होए, तो क्लिक करने के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर href मिल रहा है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे राउटर का, ठीक है, जो राउटर हमने यहाँ बनाया ना उसका। तो हम एक फंक्शन लिख लेंगे यहाँ पर ऑन क्लिक करके, और बोलेंगे कि देखो भाई इस फंक्शन में क्या करो आप कि जो हमने राउटर बनाया ना उसको पुश कर दो जो भी href हमें मिल रहा है उसके ऊपर। और इस फंक्शन को जब भी कोई यूज़र जब क्लिक करेगा, ऑन क्लिक यहाँ पर दे देंगे, वो बोलेंगे कि ये फंक्शन को रन कर दो। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर मंगाया हुआ है href, वो ये है। एक तो हो गया होम पेज का, डैशबोर्ड का, और दूसरा हो गया सर्च का। मतलब ये कि अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे ब्राउज पे तो ये सर्च पे जाना चाहिए। देखो सर्च पे गया, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई पेज नहीं है, तो हम पहले एक तरह सर्च का पेज बना लेते हैं। तो आते हैं अपने डैशबोर्ड में, राउट्स में जाएंगे, और राउट्स में जाने के बाद एक सर्च का बनाते हैं पेज, और इसके अंदर एक page.tsx, और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सर्च का पेज बना लिया। तो अब अगर हम जाएंगे ब्राउज पे तो हमें सर्च का पेज दिखना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हमें सर्च का पेज दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने साइड बार बनाया था ये इसके ऊपर है। अगर मैं इसको अंदर जाऊँ तो देखो यहाँ सर्च का पेज दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उन तमाम जो हमारे चिल्ड्रन है ना उसको इधर पुश करना पड़ेगा जब भी साइड बार हो। मतलब क्या कि हम जाएंगे अपने लेआउट में, और जब हमारा जो ये चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन को हम एक डिव में डाल देंगे ताकि हम उसको स्टाइल कर सकें। अब हम इस डिव को बोलेंगे कि जब भी मीडियम साइज में, तो ये क्या करेगा, मीडियम साइज में जाने पर ये तो पहले हिडन है, ये बाद में वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ये दिखेगा और इतना विथ आएगा तो आप इतना विथ उसको, मार्जिन उसको दे दो। मार्जिन लेफ्ट हम बोल देंगे कि भाई मार्जिन लेफ्ट दे दो 56। सब यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर ब्राउज में करूँगा मैं तो सर्च पेज दिख रहा है, डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो मुझे मेरा होम पेज दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब मतलब जैसे मान लीजिए कि हम डैशबोर्ड पे हैं तो कुछ ऐसा करें कि ये एक्टिव दिखे, ठीक है। तो हमें एक्टिव चाहिए, कि एक्टिव मालूम कैसे पड़ेगा। तो जब हम साइड बार के आइटम पर हैं, जब हम साइड बार आइटम में हैं तो यहाँ पर हम पाथ नेम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम एक्टिव हैं कि नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल होगा पता करना कि एक्टिव है कि नहीं है। उसके लिए हम लिखेंगे इज एक्टिव एक वेरिएबल, और उसके अंदर बोलेंगे कि देखो जो अपना href है ना, अगर वही है पाथ नेम में, ठीक है, तो ये एक्टिव इसको बोलो। मतलब क्या, अगर यहाँ पर स्लैश आया और हमारे href में है वही, मतलब जो पाथ नेम में है और वही आ गया href में, तो मतलब कि वो एक्टिव है।
तो एक्टिव पता करने के लिए ना बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हम बोलेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे इज एक्टिव करके, और हम बोलेंगे क्या कि जो हमारा href रहेगा उसका वैल्यू अगर हमारे पाथ नेम से मिल रहा है तो फिर उसको एक्टिव मानो। और यहाँ पर अगर हम इसको अपने कंडीशन में यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन क्लास नेम में अगर आपको कंडीशन यूज़ करना है ना तो उसके लिए आपको cn का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप cn लिखो ऐसे, और ये cn को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको libutil से। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका पहले वाला जो स्टाइल था वो आपने लिख दिया, और लिखने के बाद आपने बोला कि अगर एक्टिव है तो फिर कुछ अलग स्टाइल करो। तो अलग स्टाइल के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा कलर वगैरह उसका चेंज कर दो, दैट इज़ इट। तो अब अगर हम देखते हैं तो देखो हमारा जो भी पेज एक्टिव हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग से कलर आ रहा है। अब हम चाहते हैं क्या कि जो कलर आ रहा है साथ में कुछ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कुछ मार्कर टाइप का आए ताकि मालूम पड़े कि हम उस पेज पे हैं। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पर डिव बना लेंगे और इसको हम सेल्फ क्लोजिंग ही रखेंगे, और स्टाइल बिल्कुल रहेगा सिंपल। हम इसको बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई अगर एक्टिव है तो उसका ओपेसिटी ज़्यादा रखो, नहीं है तो एक ज़रा बॉर्डर दे दो मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक्टिव है तो इस डिव में एक बॉर्डर दे दो, दैट इज इट। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक बॉर्डर मिल गया, ठीक है।